ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हम क्या करेंगे? चीज़ों को मेजर करेंगे, उनको देखेंगे कि हम पहले और अब कैसे-कैसे चीज़ों को मेजर करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, तो देखिए मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। देखो लॉन्गेस्ट का मतलब जो सबसे लंबी चीज होगी, जैसे यहाँ पर रोप है, एंड सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट रोप है उस पर टिक करना है। देखिए सबसे लंबी रोप ये रही हमारी, एंड सबसे शॉर्टेस्ट रोप जो है वो ये रही हमारी। तो हमने जो लॉन्गेस्ट थी उस पर टिक कर दिया, एंड जो शॉर्टेस्ट थी उसको हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इज मेजरिंग लेंथ बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स। अब देखिए ऐसे आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, बट जब हम छोटे थे तो हम ऐसी चीज़ों को मेजर करते थे कि ये कितनी आर्म्स की बैटरी है, ये हमारे आर्म्स जिसको ऐसे मेजर करते थे 1 2 3, ठीक है। अब फुट स्पैन लेते थे हम, जैसे पैर चल के जैसे हमारे शूज़ आता है, तो अच्छा ये 5 फुट स्पैन से बराबर है। ये पेस जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम पिच इसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कितनी लेंथी होगी, कितनी शॉर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप ऐसे फिंगर्स हैंड के फिंगर्स को देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन। अगर एक आर्म को आप लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूपिड। एक फुट का डिस्टेंस लेते हैं तो वो ज़्यादा फुट स्पैन। एंड जिस पेस पर आप चलते हैं कि आप थोड़ा सा वाइड पेस पे चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम पेस। चले इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है हमारे पास द लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड इज डैश क्यूपिड। चलिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो आप लोग क्यूपिड आपको पता है ये वाला पार्ट था हमारा, ठीक है। ओके, हाँ तो जैसे कि मेरे पास ये पूरी स्क्रीन है, मैं यहाँ पर तो 1, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो यहाँ से ये 1 2 3 एंड 4.5 क्यूपिड की ये स्क्रीन बैटरी होगी मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपने क्या करें, उनको मेजर करें एंड यहाँ पर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द क्लासरूम फुट स्पैन, कि आप ऐसे चलिए, जैसे कि यहाँ फुट से फुट मिला के जैसे 1 2 3 4, तो वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। मेजरिंग लेंथ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमने यहाँ पर लेंथ मेजर करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, जस्ट लाइक बुक हो गया, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या है कि ए हर कोई अलग अलग लेगा। अगर मैंने कहा कि आप अपनी पेंसिल से मेजर करके बताओ कि क्लासरूम की लेंथ कितनी है, हो सकता है किसी बच्चे के पास इतनी पेंसिल हो, किसी के पास बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, ठीक है। होते हैं ना वो लेंदी वाली पेंसिल आते हैं, तो इसलिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एक बड़ी पेंसिल ले ली, कुछ छोटी छोटी पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पे क्रेयॉन्स दे रखे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है? पेंसिल दे रखा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या होना है? प्रॉपर एक मेजरमेंट टूल चाहिए जिसको जो सभी के लिए सेम हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। सी पेंसिल इज सेम बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर मेजरिंग गिवन डिफरेंट लेंथ्स। अब देखिए यहाँ पर है, राइट द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक। अगर द रूल इज अबाउट डैश पेन लॉन्ग्स, अगर हम यहाँ पे पेन्स देखें तो हमारे पास कितने पेन्स? 1 2 3 4 5 6। तो जितनी लेंथ 6 पेन्स की होगी उतनी ही क्या होगी हमारे? एक रूलर की होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वेट पर। वेट होता है एक टाइप से हमारा मास, ठीक है। इसमें या तो चीज़ें भारी होती है या फिर लाइट होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये स्टाइलस है, आप इसको देखोगे तो इसका वेट ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइट वेट। अगर आप मुझे उठा के रखने लगे इधर से, तो मैं तो बहुत हैवी हूँ, तो मैं किस में आ जाऊँगा? हैवी में आ जाऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है मेजरिंग टूल, तो इसको हम वेट मेजर करने के लिए बहुत पहले यूज़ करते थे। आपने कहीं कहीं देखा होगा या आज भी यूज़ होते हैं, बट आजकल ज़्यादातर डिजिटल मीटर्स यूज़ होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने दो, आई थिंक मुझे तो ऑरेंज लग रहे हैं, तो दो ऑरेंज का वेट देखा तो दोनों बराबर है। तो इसकी जो निडल है, अगर वो मिड में आ रही है तो वो इक्वल है, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसकी निडल इधर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? हैवियर है, और ये लाइटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही डिफरेंस देखना है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टिक राइट अंडर द लाइटर वन।
अब देखिए नीडल किधर की तरफ जा रही है, ब्रिक की तरफ, तो लाइटर कौन हो गया, दिस वन ब्रश, ठीक है। चलो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है मेजरिंग वेट। वी कैन यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू मेजर द वेट्स ऑफ एन आइटम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 एप्पल वेट्स द सेम एज 1 ब्रिक। हमारे पास 4 एप्पल्स किसके बराबर है, 1 ब्रिक के इक्वल है। तो बस इसी टाइप से हमें यहाँ पर इनको पूरा करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अ वाटरमेलन वेट्स एज सेम एज डैश ब्रिक। तो यहाँ पर एक वाटरमेलन है और ब्रिक्स कितने हमें, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रिक्स, ठीक है। चलिए मेजरिंग कैपेसिटी। मेजरिंग कैपेसिटी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ अ जग इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास। अब देखिए ग्लास छोटा है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड जग थोड़ा सा अपने साइज में बड़ा है, तो उसकी मेजरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम करते जाएंगे, अब वैसे अब देखिए बकेट है, वो 20 मार्क्स ऑफ वाटर आ जाता है उसमें, ठीक है। अगर हम एक वाटर टैंक देखें तो उसमें कितने मार्क्स आ जाते हैं वाटर के, दैट इज 80, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पता कर लिया कि हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बकेट से। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट्स डू। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल द पिक्चर विच कैन होल्ड लार्जर पिच कैपेसिटी। अब देखिए बॉल है, ये हमारे पास स्पॉट हो गया, तो चलिए इसमें ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, इस स्पॉट की, तो हमने यहाँ पर इस पर सर्कल कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर है द बकेट कैन होल्ड डैश ग्लासेस ऑफ वाटर। तो एक बकेट में कितने ग्लास हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, दैट इज 12, क्लियर। चलिए द मग हैज डैश कैपेसिटी देन द बकेट। तो मग की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अब देखिए यहाँ पे मग की जो कैपेसिटी हो कितनी ग्लासेस की, 2 ग्लासेस की, इसकी ज़्यादा है, 12 है। तो मग हैज़ लेसर कैपेसिटी देन द बकेट। तो बकेट की ज़्यादा होगी और इसके कम, एंड भी तो करना है, हो गए। आई होप आपको ये कैपेसिटी मेजरमेंट मास ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और लोग इससे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।